बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, और सभी NCERT के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या होता है। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाती है। फिसलन पट्टी का मतलब आप लोग समझते होंगे, फिसलने वाला पट्टी जिसपे बच्चों खेलता है, बैठ सीढ़ी से चढ़ता है और उधर से जा करके उतर जाता है, इसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी, मतलब फिसलने वाला, है ना। चलिए तो कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण, मैंने कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाया है, और बोला है कि 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। बस यही कहा। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला शर्त में क्या बोला है, 2 गो शर्त है इसका। तो पहला शर्त है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे ठीक है, वाले बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए बताया है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई के लिए, ठीक है। चलिए तो ले लेते हैं 1.5 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी। देखिए इस तरह के होता है, ठीक है। ये इधर से चढ़ेगा बच्चा, इधर से फिसल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, और ये 30 डिग्री के कोण बनाता है, ठीक है, भूमि के साथ बनाएगा ना। चलिए तो यहाँ से हम कोण हो जाएगा, और इसका हो गया 1.5 मीटर लंबा, तो इसको मान लीजिए ABC, कोई दिक्कत। चलिए, और दूसरा क्या बोला था कि 3 मीटर ऊंचा, क्या मीटर, 3 मीटर ऊंचा, और डिग्री 60, कितना डिग्री, इसको मान लीजिए PQR, ओके। चलिए ध्यान से देखते हैं, तो आपको ध्यान से देखना, ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, ठीक है। चलिए तो बच्चे के लिए 5 वर्ष से अधिक के लिए उधर, और 5 वर्ष से कम के लिए इधर, और डिग्री 60 के बनाता, मैंने 60 डिग्री पर झुका हुआ है, और ये 30 डिग्री पर, क्योंकि बच्चा है तो कम ही न रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से देखते हैं, अब इसमें आपको क्या करना है, बस आपको तो क्या बोला था, देखिए क्या बोला था कि देख लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई नहीं बल्कि पूछा था कि ये प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा था, ये वाला कर्ण दोनों को, ठीक है, कर्ण पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसमें भी कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, मान लेना है। क्या मानेंगे कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, चलिए देख लेते हैं। माना कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना दिया गया है, देखिए तो कुछ नहीं तो AC दिया गया है, AC है ना। चलिए तो AC है तो इसको हम लोग AC रहने दीजिए, कोई दिक्कत ना है, या फिर XY मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से सेम टू सेम अगर हम कहें तो इसमें माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, अधिक के लिए क्या है, तो आपको दिख रहा होगा सामने कि ये है PR है, क्या है, ये तो हो जाएगा PR, क्या हो जाएगा PR, चलिए PR है, ध्यान से देखते हैं। और थीटा बराबर 60 डिग्री, तो लिख ही दीजिए, क्या दिक्कत है। थीटा बराबर इसमें 60 डिग्री, और इसमें थीटा बराबर कितना है, तो दे दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। और पूछ रहा है उसे ही हम लोग निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं, तो इसमें लंब का मान दिया गया है, इसमें भी लंब का मान दिया गया है, और पूछ रहा है कर्ण का मान, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, तो लंब और कर्ण आपको दिखाए थे हम कि लाल वट्टा कक्का में
इसमें कि लंब और कर्ण किस में है। देखिए तो लंब का मान ये है, कर्ण का मान ये है, तो लंब कर्ण किस में है, तो लंब बटा कर्ण साइन में है, कुछ में है, साइन में है। तो लगाइए आप साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, लिख दीजिए कि लंब बटा कर्ण होता है। ओके चलिए, तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना 1.5, चलिए बटा कर्ण का मान कितना, कुछ होना तो कुछ होना, तो AC है तो AC ले दीजिए, कोई दिक्कत। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1.5 बट्टा AC हो जाएगा, होगा ना। चलिए AC में 1 से गुना करेंगे तो AC, अब 1.5 के करेंगे 2 गुना तो 1.5 के मतलब 1.5, और 1.5 गुने 2 बराबर 3 हो जाएगा, है ना। चलिए मतलब AC बराबर 3 मीटर, मीटर है ना, मीटर में दिया गया है मीटर, कितना हो जाएगा AC बराबर 3 मीटर। तो इसको लिख देना है आपको, कहता है बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा। ठीक है, कितना मीटर होगा, तो 3 मीटर होगा। ओके, अब निकालते हैं ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए ये भी यही वाला बात है, तो क्या लगाएंगे, लंब और कर्ण है तो क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे, साइन ही लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। चलिए तो साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान क्या दिया गया है, देखिए तो 3 दिया गया यहाँ पास। चलिए और कर्ण का मान कुछ भी नहीं, तो PR का PR लिख दीजिए। चलिए तो साइन 60 के मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है, ठीक, और 3/PR। ओके चलिए अब PR में √3 से करेंगे तो PR होगा, लेकिन √3 PR होगा, है ना। चलिए और 3 दूना 6, तो अब PR बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 6/√3। तो ऐसे आंसर नहीं देगा, आपको देगा आंसर, देखिए कैसे, हरों का प्रमेयकरण करके। तो हरों का प्रमेयकरण यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो 6/√3 गुना √3/√3, आइए तो 6√3 हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे तो, और √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6, तो 2√3 मीटर आपका हो गया। बड़ा बच्चों के लिए कहना है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, बराबर 2√3 मीटर। ओके, यही तो करना था। ठीक है, तो आपको यही लास्ट में लिखना, लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, क्या, अतः करके। अतः करके अगर आप नहीं लिखते हैं, हम नहीं लिखे हैं जगह कम बचने के चलते, नहीं तो हम लिख देते। चलिए तो आशा करते हैं यही वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं NCERT गणित के प्रश्नावली 9.1 के 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिसे बनाना ही बहुत आसान है, और आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन जो है ना BBI है, इसे आप लोग भूले नहीं और बनाते रहें, याद करते रहें, ताकि हम भी आप लोगों के साथ करते रहें काम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, देखिए क्या बोला है, भूमि के कोई का पाद बिंदु है, तो एक बिंदु ले लेते हैं और 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ की दूरी कितना है, तो 30 मीटर है। ठीक है, और बोलता है कि मीनार है, मीनार है, क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, तो क्या मान लेंगे इसको, ABC। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस पूछ रहा था कोच जी कि देले है भूमि की लंबाई, यानी कि देले है पाद बिंदु से जो उधर बिंदु है उसकी दूरी कितना है, तो 30 मीटर है, और बोल रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, और कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक ना, भूमि के साथ, तो यही तो है। अब H निकालना है, कितना आसान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं इसे। मान लीजिए कि क्या मानना है आपको, देखिए ध्यान से, एक बिंदु जमीन के मीनार के पाद बिंदु, चलिए तो लिखिए, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर। ओके, H मीटर आप मान सकते हैं,
और थीटा तो दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए और बोलना है, चलिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में आप देखिए ध्यान से, अगर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, तो आपको देखिए तो ये आधार दिया गया है और अभी हम लोग माने लंब। ऊंचाई का मतलब लंब, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, लंब होता है। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में होता है, तो आपको देखिए ये वाला फॉर्मूला याद होगा, लाल बटा कक्का, क्या होगा, कक्का। तो इसमें आपको लंब और आधार दिख रहा होगा, लंब और आधार, ये तीसरा नंबर पॉइंट पे आता है। तीसरा पे कौन आता है, tan आता है। तो tan लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लिखिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। चलिए tan थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर लंब क्या है इसमें, AB, क्या है, AB है, और आधार BC है। तो लिख सकते हैं BC, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। AB का मान कितना है देखिए तो H ले लिए हम लोग, ठीक है। और BC का मान कितना है, तो 30 मीटर है ना जी। आइए तो H में पहले कर लेते हैं, तो √3H हो जाती ना। चलिए हो जाएगा √3H बराबर 30। चलिए तो H बराबर जब हम निकालेंगे तो 30/√3 आ जाएगा ना ये। चलिए तो इतना से काम नहीं चलेगा, ऐसे आंसर नहीं देता है, ठीक ना। क्या करना पड़ेगा कि हर रो के प्रमेय करना पड़ेगा इसको। तो कीजिए, तो √3 के कर लेंगे हर रो का प्रमेयकरण, क्योंकि 30 कटेगा 3 से, इसीलिए करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो H बराबर क्या आ जाएगा देखिए तो 30√3/3 आ जाएगा। कैसे कि 3 3 9 और 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। चलिए 3 दहा का 30, तो H बराबर कितना आ गया, 10√3 आ गया। और मीटर का मीटर ले दीजिए, यही तो है। तो आपको लिखना है कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आ गया, है ना। चलिए तो यही तो था क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब